मर्द हजरात अब इस मालूमात से आगाह हो जाएं, क्योंकि अब अदालतें ज्यादातर सिर्फ औरतों के हक में फैसला दे रही हैं, चाहे औरतें ठीक हैं या गलत हैं। इन हकाइक को जाने बगैर अदालतें मर्दों के हक में फैसला नहीं दे रही। एक खातून जिसने पहले भी सवावा में उसका एक केस चल रहा था, 7 साल से बाप अपने बच्चे को हर माह रेगुलर खर्चा दे रहा था। सामान जहेज का इस खातून ने खर्चा किया था, जो कि तमाम तर सामान जहेज औरत के हवाले कर दिया गया, और जिस किस्म का भी मुकदमा किया था औरत के हक में गया था, उसने तमाम वाजिबात अदा किए और वो 7 साल तक बच्चे का खर्चा अदा करता रहा। उसके बाद इस खातून ने जब तीसरी शादी कर ली, दूसरी शादी की, तो भी बच्चा माँ के साथ रहा, कभी कभी बाप के पास आता था। लेकिन जब उसने तीसरी शादी की और तीसरे मर्द ने बच्चे को साथ रखने से मुकम्मल तौर पर इनकार किया, तो माँ ने जाते हुए बच्चा बाप के खुद हैंडओवर किया, खुद हवाले कर दिया। माँ की ने तीसरी शादी से पहले बच्चा हकीकी बाप के हवाले करके वो तीसरी शादी करके अपने शोहर के साथ रुखसत होकर उसके शहर चली गई। 3 माह बाद जब वो वापस आई, उसने बच्चे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, तो उसने बजाय बच्चे की मुलाकात हो रही थी, फोन पर बातचीत हो रही थी, लेकिन उसने क्या किया, 491 लगाई और बच्चा अदालत में 491 लगा दी। और अदालत ने और जज ने बगैर हकायक को सुने, बगैर सच को जाने, बगैर पार्टी को सुने माँ के हवाले बच्चा करने का हुक्म सादिर कर दिया। बच्चा बिलखता रहा, रोता रहा, चीखता रहा, बाप के टांगों के साथ लिपक गया कि मैंने माँ के पास नहीं जाना, मुझे अंकल अच्छे नहीं लगते हैं। उस बच्चे के लिए सौतेला बाप है, लेकिन अदालत ने हरगिज नहीं सुना बच्चे को। बच्चा 7 साल की उम्र का था। ना बाप को सुना, ना मर्द के वकील को सुना, सिर्फ फैसला दिया बच्चा माँ के हवाले कर दो। और माँ बच्चे को छीनते हुए पकड़ते हुए गाड़ी में बिठाया और ले गई। बच्चे की क्या कंडीशन होगी, बच्चा जज्बाती तौर पर किस कर्ब से गुजरा होगा, बच्चा ज़हनी तौर पर किस तकलीफ से गुजरा होगा, क्योंकि बच्चा अदालत में चीखता रहा कि मैंने बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ खुश हूँ। अगर एक बच्चे का बयान है कि वो बाप के साथ रहना चाहता है, तो मेंटली तौर पर वो बाप के साथ खुश है, तो वो बाप के साथ रहना चाह रहा है ना। लेकिन अदालत ने कुछ भी नहीं सुना और बच्चा माँ के हवाले कर दिया। एक बच्चे पर, एक बाप पर अदालत की तरफ से ये बहुत बड़ा जुल्म सितम है। सिर्फ माएँ ही नहीं हक रखती हैं बच्चों पर, बाप भी हक रखते हैं। कम से कम अदालत बच्चे का बयान सुनते हुए ही कोई ना कोई फैसला देती, लेकिन अदालत ने किसी की का नहीं सुना, कोई हकायक नहीं जाने और बच्चा माँ के हवाले कर दिया। अब अगर उस बच्चे को ज़हनी तौर पर उसका सौतेला बाप टॉर्चर करता है, तो जिम्मेदार कौन होगा, कौन जिम्मेदार होगा? माओ का हक होता है, लेकिन बच्चों का हक भी होता है कि वो अपनी राय का इजहार करें। अपना हक जान के जिए। बहुत शुक्रिया।